जय हिंद दोस्तों आज हम ओनली B1 से संबंधित टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है मॉक टेस्ट 2 और 3 तारीख का चल रहा है और हमारा 9 और 10 तारीख को आप लोगों का B1 फाइनल एग्जाम होना है 2023 का। जो B1 मॉक टेस्ट है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, हमने जो पहले वीडियो बनाई थी मॉक टेस्ट से पहले भी कौन से टॉपिक के अंदर से क्या क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आया हुआ है। और अब हम चर्चा करेंगे किस किस टॉपिक के अंदर से। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं BNSS, BNS और BSc लोकल एंड स्पेशल लॉ और PPR, इसके अलावा MIRP फोरेंसिक साइंस, साइबर CCTNS और कंप्यूटर, और बात करते हैं ह्यूमन राइट और ह्यूमन बिहेवियर और संविधान, हरियाणा पुलिस एक्ट और चित्र और रजिस्टर। अब मैं बताऊंगा दोस्तों किस में से कितने नंबर का काम आया है, अलग अलग तरीके से डिटेल में पूरी वीडियो देखते रहना, बने रहना। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कितने नंबर का क्या खुला हुआ था। अगर मैं बात करता हूं BNSS का, सबसे ज्यादा BNSS के पर्सन आए हुए थे, 20+ पर्सन भी आए हुए थे BNSS के किसी बच्चे के, तो 20+ पर्सन मानता हूं BNSS के, और 15 से 20 पर्सन है BNS के, और BSc का थोड़ा मार्जिन कम रहा। BSc के पर्सन हैं वो 4 से लेकर 7% तक खुल रहे हैं अलग अलग। जो जवानों का रिस्पॉन्स हमारे पास आया है, जिन्होंने हमारे को बतलाया है, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ये है टोटल ये। इसके बाद में लोकल एंड स्पेशल आके 20+ पर्सन इसके अंदर आए हुए हैं। मैं एक पर्सन आपको बताऊंगा कौन से एक्ट में से आया हुआ है, BNSS के अंदर से क्या चीज आई हुई थी ज्यादा, PPR में कौन सा फिक्रा खुला हुआ है, चित्र किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है। अगर मैं बात करता हूं PPR का मार्जिन रजिस्टर से ज्यादा संबंधित रहा है। PPR का भी 4-5 पर्सनों का ही मार्जिन रहा है। अगर यहीं पर PPR से संबंधित मैं रजिस्टर करूं तो यहां पर अगर मार्जिन की बात करें तो 4-5 पर्सन, किसी के 2-3 पर्सन रजिस्टर से संबंधित आए हुए हैं। MIRP के अंदर 10+ पर्सन आए हुए हैं। दोस्तों बताऊंगा किस टाइप के पर्सन थे, कौन से टाइप के पर्सन आए हुए हैं। अगर फोरेंसिक साइंस की बात करें तो 6 से लेकर 8, और साइबर कंप्यूटर और CCTNS बहुत ज्यादा मार्जिन में आई हुई थी, 20+ पर्सन है वो इनके आए हुए थे, 20+। और संविधान, ह्यूमन राइट और ह्यूमन बिहेवियर लगभग 3-3, 4-4 नंबरों की ये भी आई हुई थी। तो टोटल हम मान सकते हैं 2-3 नंबरों की ये, या तीनों की मिलाएं तो 5 नंबर की ये हो गई। इसके बाद में हरियाणा पुलिस एक्ट से 3-4 नंबरों का पर्सन ये भी आया हुआ है। और चित्रों का मार्जिन जो पहले 4-5 चित्र आते थे वो 4-5 चित्र नहीं रहे हैं, चित्र 1-2 पर्सन आ रहे हैं चित्रों के। अब मैं डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को BNSS के अंदर ज्यादा क्या चीज है और BNS के अंदर क्या है, BSc के अंदर क्या है, उसके ऊपर चर्चा करता हूं। दोस्तों अब बताता हूं BNS के बारे में। BNSS के बारे में अगर मैं बात करता हूं FIR से लेकर, और जब तक टू कोर्ट की बात आती है चालान की, बीच की जितनी भी सेक्शन है उनके 1-1, 2-2, 3-3 पर्सन सभी के आए हुए थे। अगर मैं बात करूं FIR से लेकर टू कोर्ट, इसके अलावा बात करता हूं फर्द, जामा तलाशी और खाना तलाशी की बात है। और सबसे ज्यादा इनके टॉपिक के अंदर बात करें तो सम्मन और वारंट किस सेक्शन के तहत है, कैसे की जाएगी, इनकी तामील किस प्रकार की जाएगी, और शनाख्त परेड के बारे में प्रश्न आया हुआ है। जो हमारे CRPC के पहले 161-62 के बयान थे, 80, 81, 82 हैं, उनके प्रश्न भी पूछे गए हैं। रिमांड से संबंधित और बेल किस प्रकार है, जैसे 481 से लेकर 482-83 है, बेल है, अग्रिम जमानत है, उनके बारे में बातें पूछी गई थी। ये तो था दोस्तों BNSS के बारे में मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताया है। अब 2 नंबर पे बात करता हूं दोस्तों BNS की। BNS के अंदर टॉपिक है 3-4 पर्सन हैं, 3-4 पर्सन परिभाषा से संबंधित हैं। परिभाषा 2 का मतलब नहीं है, 2 के अंदर परिभाषा नहीं है, 2 के जिम्मन पूछ रखे हैं। जैसे बेईमानी है, बेईमानी 28 के अंदर है, थल की परिभाषा है। 2 से 3-4 पर्सन तो पूछ रखे हैं परिभाषा में जिम्मन से। तो दोस्तों जिम्मन के जो पर्सन हैं, परिभाषा, लोक सेवक, थल, इस प्रकार बेईमानी, इस प्रकार की परिभाषा के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं जो पहले की IPC थी, अगर थोड़ा सा रिमाइंड जल्दी हो जाएगा आपके। अगर मैं बात करता हूं 324, 25, 26, 27, इनकी बात करते हैं चोट से संबंधित, तो इनके बारे में पूछा गया है। चोट या सख्त चोट, साधारण चोट, हंगामा, हथियार द्वारा, तेज हथियार द्वारा, इनके बारे में।
इसके अलावा जो 60-61 थी हंगामे के बारे में थी, हंगामे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, लूट से, डकैती से, मर्डर से, और इसके अलावा पूछा गया है दोस्तों सबसे ज्यादा मैंने बताया बेईमानी से। हेडिंग आप लोगों को प्रॉपर करनी पड़ेगी जो हीनियस क्राइम से संबंधित है। यह था दोस्तों बीएनएस से संबंधित। अगर बात करता हूं बीएससी की, बीएससी में दोस्तों ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया है। सुसंगत क्या है, सह सुसंगत है, इसके अलावा सह स्वीकृति की बात आती है, स्वीकृति की बात आती है, पुलिस के सामने दिया गया बयान, मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान। 4 से 5% ही खुल रहे हैं एट प्रेजेंट तो, और अलग अलग पेपरों की बात है जो हमारे पास रेफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लोकल एंड स्पेशल लॉ के अंदर। लोकल एंड स्पेशल लॉ के अंदर 20+ आए हुए थे। 20+ के अंदर मैं अगर बात करता हूं सबसे ज्यादा पर्सन थे एनडीपीएस एक्ट के। एनडीपीएस एक्ट की हमने एक 4 मिनट की वीडियो डाली हुई है, 3% पक्के आएंगे इस प्रकार की वीडियो है। उनके अंदर प्रत्येक के अंदर क्वांटिटी पूछी गई है। अगर कोकीन है, हीरोइन है, उसकी अल्प मात्रा है, मध्य मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा। इस प्रकार की वाणिज्यिक मात्रा है तो कितनी सजा का प्रावधान है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर आया हुआ था। इसके अलावा सबसे ज्यादा खुला हुआ था जेजे एक्ट, बाल बच्चों से संबंधित। अगर बच्चे को नशा देते हैं, बच्चे का नाम विस्तार किसी प्रकार प्रकाशित नहीं किया जाएगा, बालक को किसी इस प्रकार के धंधे के अंदर लगाने की बात आती है, जेजे एक्ट के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा बात करता हूं एक एक्सप्लोजिव एक्ट के प्रश्न थे, विस्फोटक जो है एक्सप्लोजिव एक्ट से संबंधित प्रश्न है। आर्म्स एक्ट के भी 1-2 प्रश्न आए हुए हैं, और एक प्रश्न आया हुआ स्मोकिंग एक्ट की। सुनिए, स्मोकिंग एक्ट धूम्रपान का होटलों से संबंधित, होटल का है सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है। और इसके अलावा है मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया गया है, और आर्म्स के बारे में भी आया हुआ है। ये था दोस्तों लोकल एंड स्पेशल लॉ के बारे में जो एक्ट आपको पहले ही बता दिए गए थे। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, हेड कांस्टेबल रैंक तक की तफ्तीश है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे अभी पोक्सो एक्ट के प्रश्न भी किसी किसी के खुले हुए हैं पोक्सो एक्ट से संबंधित। तो ये था दोस्तों लोकल एंड स्पेशल लॉ। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पीपीआर से संबंधित, पीपीआर के अंदर फिक्रे पूछे गए हैं। फिक्रे कौन से, एक तो वर्दी से संबंधित, ज्यादा वर्दी है जो हमारा जो फिक्रा है 4 नंबर फिक्रा है, और छुट्टियों वाला है वो 8 है। और इसके अलावा जो हमारा फिक्रा है अनुशासन से संबंधित 14(2) के बारे में है, अनुशासन से संबंधित। और जो अगला जो रहेगा वो है सजा, पुनिशमेंट से संबंधित, जो 16 का जो फिक्रा रहेगा ये हमारे पूछे गए हैं। और प्रमोशन से संबंधित 13.2, 13.4 ये था पीपीआर। और रजिस्टर की बात करें तो दोस्तों एक रजिस्टर में जैसे बता सकता हूं एमएससी द्वारा गलत इंतजार करने पर 2251 है शायद, 2251 इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। रजिस्टर नंबर 5 का दूसरा भाग कौन सा है, या खुफिया रजिस्टर कौन सा है, इस प्रकार की बातें रही है पीपीआर और रजिस्टर के अंदर। इन चीजों की आप लोगों ने थोड़ी दब के तैयारी करनी पड़ेगी। मॉडर्न इंडिया रूल ऑफ पुलिस की बात करते हैं तो दोस्तों 8 से 10 प्रश्न आए हुए थे इसके अंदर। किस टाइप के प्रश्न थे, अगर मैं बात करता हूं रेंज की, कितनी रेंज है, कितनी कमिश्नरी है, इनके ऊपर प्रश्न था। इसके अलावा मैं बात करता हूं सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी, इनका हेडक्वार्टर कहां है, कितनी प्लटून है, कितनी कंपनियां हैं, एक प्लटून के अंदर कितने सेक्शन हैं, इस टाइप की बात है। यह था दोस्तों एमआईआरपी के अंदर डेट पूछी हुई थी, कौन सा कब लागू हुआ, कौन सी स्थापना कब हुई, इस प्रकार था एमआईआरपी के अंदर प्रश्न। दोस्तों अब बात करता हूं एफएसएल से अंदर, एफएस फोरेंसिक साइंस से संबंधित बात करते हैं। फोरेंसिक साइंस के अंदर साक्ष्य को किस प्रकार उठाया जाएगा, सूक्ष्म मौत है, साधारण मौत है, इस टाइप के प्रश्न आए हुए थे एफएसएल के अंदर से। साक्ष्य को उठाने का तरीका सिंपल प्रश्न थे जो हमने टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम का जो चैनल है उसके अंदर हमने अलग अलग पीडीएफ डाल रखी है, उसके अंदर से ही मोस्टली प्रश्न आए हुए थे। अगर मैं बात करता हूं साइबर से, कंप्यूटर से, सीसीटीएनएस से, कंप्यूटर की बात करें तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके अंदर से प्रश्न थे। या सीडीआर का में रिकॉर्ड कितने साल तक रहेगा, सीसीटीएनएस के अंदर किस प्रकार एफआईआर दर्ज होगी, किस प्रकार रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, इस टाइप के प्रश्न आए हुए थे साइबर, कंप्यूटर और सीसीटीएनएस में से। अगर मैं बात करता हूं चित्रों की, मैंने बताई 1-2 प्रश्न आए हुए थे, ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा पुलिस एक्ट की बात करें तो हरियाणा पुलिस एक्ट के अंदर 4-5 प्रश्न आए हुए हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट के अंदर किसके तहत है, 1861 वाले भी आए हुए हैं, और 2007 हरियाणा पुलिस एक्ट है उसमें भी 1-2 प्रश्न आया हुआ है। किस प्रकार इस्टेब्लिशमेंट है, रेंज किस धारा के तहत की जाएगी, इस प्रकार के प्रश्न। और ह्यूमन राइट और ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन राइट मानव अधिकार की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहां पर है, और संविधान के अंदर दे रखे हैं दोस्तों आर्टिकल्स,
कौन सा आर्टिकल कब है। ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस आर्टिकल के, 2-3 प्रश्न ही आए हुए हैं। दोस्तों ये था आप लोगों का B1 मॉक टेस्ट के अंदर क्या था, क्या रुझान रहा। बहुत से जवानों के मेरे पास फ़ोन आए, सर हमने किसी प्रकार की और कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की, आपकी वीडियो और टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से हमने तैयारी करी और हमारे 80+, किसी के 90+ नंबर आए हुए हैं मॉक टेस्ट के अंदर। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहें और लोकल एंड स्पेशली अगर आप लोगों ने जो मैंने एक्ट बताए हैं कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है उनकी मैंने रिवीजन वीडियो डाली हुई है, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है। ज़्यादा आप वीडियो में समय खराब न करें, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है, वो देखें, सीधा टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएं और फिर उसकी तैयारी करें। अब मैं बताता हूं तैयारी करने का थोड़ा सा और तरीका। अगर बात करें BNS, अगर मैं तैयारी करने का तरीका बताने की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया BNSS के अंदर ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोगों ने हेडिंग याद करनी है जो मैंने बताई है, FIR से लेकर चालान तक की, बेल की, रिमांड की। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन से संबंधित बयानों की बात आती है, किसके तहत बयान लेंगे, और शनाख्त परेड की बात आती है। ये है BNS का। और BNS की बात करता हूं मैं, BNS के अंदर आप लोगों जो हीनियस क्राइम है या चोर से संबंधित है, हंगामा, लूट और डकैती से संबंधित है, इनके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा जोर देना है। और इसके बाद में लोकल एंड स्पेशल का मैंने 5-4 एक्ट बताए हैं, NDPS, इसके अलावा आपको पोक्सो, JJ और SC ST मेरे बताना ध्यान नहीं रहा, SC ST के भी प्रश्न आए हुए थे। और इसके अलावा आर्म्स एक्ट है, NDPS एक्ट है और स्मोकिंग एक्ट है, ये एक एक्सप्लोजिव एक्ट के प्रश्न आए हुए थे, मोटर व्हीकल एक्ट है। इनकी 2-2 मिनट की वीडियोज हैं, वो आप लोग देखें ताकि प्रिपेयर हो सके। इसके अलावा पुलिस स्टेशन वर्क से संबंधित, रजिस्टर से संबंधित मैंने डाली हुई है। अब तैयारी कैसे करनी है, एक बार इनकी 2-4 मिनट के लिए आप वीडियो देखें, फिर आप टेलीग्राम पे जाएं या आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं वहाँ टेलीग्राम से। फिर उन टेलीग्राम से निकलवाने के बाद उनको आप अध्ययन करें। एक बार BNSS, BNS और BSC के अंदर से आपको हेडिंग में गुजरना पड़ेगा। आपके पास 1 वीक का समय है। जो जवान तैयारी करना चाहता है, जो इच्छुक है हेड कांस्टेबल के, वो दब के तैयारी करें। और किसी आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।